हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सबके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले जीके, जीएस एंड करंट अफेयर की टोटल तैयारी करवा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल यानी 2020 क्लासेस पे अभी तक नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सबसे पहले जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए डेली जो नए नए वीडियोज़ ला रहे हैं दोस्तों, उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम और रेगुलरली बेसिस पे डेली पहुंचते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आपको जीएस में राज्य व्यवस्था टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो उसी सीरीज को चलिए आगे बढ़ाते हुए आपके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के प्रयोग करने का अधिकार देता है? तो दोस्तों, वह अनुच्छेद कौन सा है? आपका अनुच्छेद 135 है, जो सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के प्रयोग करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय द्वारा जारी आज्ञा पत्र है जो किसी न्यायालय के समक्ष लाने के लिए होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय द्वारा जारी किया आज्ञा पत्र है जो किसी न्यायालय के समक्ष लाने के लिए जारी होता है गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या कहते हैं, यह वह आज्ञा पत्र है जो क्या कहते हैं, गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को न्यायालय के समक्ष लाने के लिए जारी किया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये आज्ञा पत्र क्यों आता है, ये आप याद रखेंगे कि जब गैर कानूनी तरीके से किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो दोस्तों, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी विशेषता समानतावादी समाज बनाने का अर्थ बताती है? कौन सी विशेषता समानतावादी समाज बनाने का अर्थ बताती है? तो दोस्तों, वह विशेषता कौन सी है? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्तों और पेंशन को प्रभारित किया जाता है भारत की संचित निधि पर। भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उनका वेतन, भत्ता और पेंशन कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों, कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, विधान परिषद की न्यूनतम संख्या है। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी है? विधान परिषद की दोस्तों न्यूनतम संख्या 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत की आर्थिक स्थिरता या साख को खतरा होने पर लगाया जाता है। भारत की आर्थिक स्थिरता या साख को खतरा होने पर क्या लगाया जाता है? तो दोस्तों, जब भारत की आर्थिक स्थिरता या फिर साख पर खतरा होता है तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, कौन करता है? राष्ट्रपति 350 के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, किस देश से भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार को अपनाया गया है? किस देश से भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार
क्षेत्राधिकार को अपनाया गया है। तो दोस्तों यह किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कनाडा देश के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अदालतों को राज्य विधानमंडलों को कार्यवाही की जांच करने से रोकता है? आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आपका क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अदालतों को राज्य विधान मंडल की कार्यवाही की जांच करने से रोकता है? तो दोस्तों यह कौन सा अनुच्छेद है? कह रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो क्या कहते हैं अदालतों को राज्य विधान मंडलों की जांच या फिर कार्यवाही करने से रोकता है? तो दोस्तों आपको यह बता दें अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 212 है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 212 संविधान को अदालत के राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही की जांच करने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की गारंटी किसके द्वारा दी जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की गारंटी किसके द्वारा दी जाती है दोस्तों? तो संविधान के द्वारा दी जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य सूची के किस मामले पर दिल्ली का विधानमंडल कानून बना सकता है? राज्य सूची के किस मामले पर दिल्ली का विधानमंडल कानून बना सकता है? तो दोस्तों वह मामला कौन सा है? स्वस्थ मामला है। आपका परफेक्ट उत्तर स्वस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? तो दोस्तों समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से अनुच्छेद 39 का ए आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया ली गई है? भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया ली गई है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो विधायी प्रक्रिया है वह यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद सरकार द्वारा संचालित और सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों को प्रतिबंधित और निषेधित करता है? कौन सा अनुच्छेद सरकार द्वारा संचालित और सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों को धार्मिक निर्देशों को प्रतिबंधित और निषेधित करता है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों कदाचार और असमर्थता होने पे ही उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य भारत के पूरे क्षेत्राधिकार में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 44 में कहा गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? आपका अनुच्छेद 44 में कहा गया है। और समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता होगी, ये किसमें कहा गया है दोस्तों? समान न्याय प्लस निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? तो ये आपका अनुच्छेद 39 ए में कहा गया है। और दोस्तों पूरे राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करेगा, यह अनुच्छेद 44 में कहा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए सदन के कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए? राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए सदन के कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए? तो दोस्तों 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। तो आपको परफेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। राज्य के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? तो दोस्तों दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो बुलाता तो कौन है? बुलाता तो राष्ट्रपति है।
बुलाता कौन है, इसका आह्वान कौन करता है दोस्तों? आह्वान तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो उसकी अध्यक्षता होती है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश से भारत ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है? किस देश से भारत ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है? तो दोस्तों वह देश आपका जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्र चुनाव आयोग से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्र चुनाव आयोग से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद जो 324 है वो स्वतंत्र चुनाव आयोग से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस रिट के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से अतिरेक होने पर आरोप पर अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकाय से किसी मामले के रिकॉर्ड की मांग कर सकते हैं? किस रिट के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से अतिरेक होने पर आरोप पर अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकाय से किसी मामले में रिकॉर्ड की मांग कर सकते हैं? तो दोस्तों वह रिट कौन सी है? उत्प्रेषण है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा प्रदान करने हेतु सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा प्रदान करने हेतु सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी दोस्तों? तो न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति की नियुक्ति की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान को मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती? किस वाद में निर्णय लिया गया कि संसद संविधान के मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती वाद में कहा गया कि जो संसद है वो संविधान के मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकती। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज्यों के साथ बातचीत के लिए गठित संविधिक राज्य समिति का नेतृत्व किया? किसने राज्यों के साथ बातचीत के लिए गठित संविधित राज्य समिति का नेतृत्व किया? तो दोस्तों किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन के लिए न्यूनतम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए? उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए न्यूनतम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए? तो कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए दोस्तों? 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य लोक सेवा अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर। कह रहा है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों आज के ये जो 30 क्वेश्चन थे यहीं पे समाप्त होते हैं। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप क्या कहते हैं, हमारे लिए अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए। हम आपके जीके जीएस एंड करंट अफेयर की कंप्लीट और प्रॉपर तरीके से तैयारी को लेकर के चल रहे हैं। तो दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करिए। थैंक यू दोस्तों।